जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो लंबे समय से आप लोग उसकी प्रतीक्षा में थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन के जो नोटिफिकेशन जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों ही सम्मिलित हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपके बहुत ही कम प्रश्न जो ऐसे होंगे जो आपके पूछने लायक फिर बचेंगे। सभी डाउट्स का यहाँ पे जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कौन से पोस्ट की ट्रांसलेटर पोस्ट की वैकेंसी इसमें आई है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि एसएससी के अलावे जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें यही 10, 5, 15, 20 यही वैकेंसीज रहती हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें भी टोटल वैकेंसीज क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं अपना दिखाता हूँ आपको वो वैकेंसी, वो नोटिफिकेशन। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति दोनों जो इन दोनों जो है साथ जो है एक साथ अपने वैकेंसीज को जारी की है। ये आपका दोनों जो केवीएस और एनवीएस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है देख लीजिएगा आपका, यहाँ पे kvssangathan.nic.in और navodaya.gov.in, ये दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको मिल जाएंगी। और सीबीएसई की वेबसाइट ये है। और ये सीबीएसई जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा आपका इन दोनों के बिहाफ पे। टेंटेटिव वैकेंसीज है, इस वैकेंसी ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो आप भी अदर पोस्ट के लिए वैकेंसीज अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिए, प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर और ये सारी चीज़ें। वाइस प्रिंसिपल के लिए है पीजीटी। देखिए, जो भी बीएड वगैरह किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे हिंदी और इंग्लिश से अगर आप एमए और ये सब किए हैं और आपका बीएड भी साथ में है तो टीचिंग पोस्ट के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। देख सकते हैं, पीजीटी हिंदी के लिए 124 है, पीजीटी इंग्लिश के लिए 164 है। इस तरीके से नवोदय विद्यालय में जो पीजीटी के लिए है वो आपका हिंदी के लिए 127, इंग्लिश के लिए 146। अलग अलग आपका कैटेगरी वाइज है, आप उसको फर्दर जो है वो देख लीजिएगा। फिर पीजीटी आपका टीजीटी, देखिए यहाँ पर टीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए वैकेंसीज हैं। साथ साथ बता दे रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग जो ट्रांसलेटर एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं साथ में उन्होंने बीएड भी कर रखा है, तो आपके लिए वो भी मौका अच्छा है। जैसे इंग्लिश के लिए देखिए 314 वैकेंसीज हैं टीजीटी केवीएस में। लाइब्रेरियन की पोस्ट है। फिर टीजीटी नवोदय विद्यालय में देखिए हिंदी का 251 पोस्ट, इंग्लिश के लिए 281 पोस्ट। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे है, फिर प्राइमरी टीचर के लिए है। नॉन टीचिंग पोस्ट में हम आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका ये जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जहां अगर आप देखेंगे तो टोटल 8 पोस्ट हैं। ठीक है, 8 पोस्ट में 5 पोस्ट जो है आपका 5 यूआर का है, दो जो है आपका ओबीसी का और एक आपका एससी का। टोटल की बात करें तो टोटल जो है ये वैकेंसीज हो जाती हैं 8 वैकेंसीज टोटल है। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, और बाकी सभी का आप इसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी जो इसकी बात करूं तो एसएससी की जो एलिजिबिलिटी होती है ट्रांसलेटर बनने के लिए वही सेम एलिजिबिलिटी इसमें भी रखी गई है। यानी कि अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, पीजीडीटी या पीजीसीआर कर रखा है, इसमें भी मेंशन कहीं इन्होंने नहीं किया है कि 6 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए, साल भर का चाहिए। वो बस बता रखा है इन्होंने। देखिए, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए क्या है, सेम वही चीज़ कि एमए अगर आपका हिंदी में कर रखा है और इंग्लिश ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है कंपलसरी या इलेक्टिव के तौर पे एलिजिबल है। यदि ये नहीं तो और करके है कि एमए आपका इंग्लिश से है और हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे, या तो मीडियम भी होगा, ऊपर में भी मीडियम या इसका मीडियम है तो चलेगा, या मास्टर्स आपने कोई भी दूसरे सब्जेक्ट से किया जिसमें ग्रेजुएशन में एक इंग्लिश मीडियम फिर एमए में हिंदी मीडियम, या तो इसको पढ़ लीजिएगा। आपका मीडियम का कॉम्बिनेशन या तो बन जाए इंग्लिश हिंदी मिला के, या नहीं तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन जाए।
और इसके साथ यहाँ पे कई बार लोग गलती करते हैं कि इस एंड को नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं और है ये डिप्लोमा वाला जो भी सिस्टम है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, और है ये कंपलसरी है ना। यानी इन दोनों में से कोई एक चाहिए आपको, ठीक है, और बाकी उन सब में से कोई एक। तो रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, दोनों की में आपका चाहिए। या तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो जो कि आप करते हैं डिप्लोमा वाला, पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये होता है आपका 1 साल का। या तो कह रहा है सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हो, तो ये सर्टिफिकेट कोर्स में आप कर लेते हैं इग्नू से, PGCAR, ठीक है। ये आपका होता है 6 मंथ्स का, ठीक है। तो टाइम इसमें मेंशन नहीं है, एसएससी में भी सेम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो पीजीटी या पीजीसीआर आप कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बस बोला है आपको कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ एज रिलैक्सेशन। तो ही सेम आपका जो है मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। एससी को 5 साल की छूट है, एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल। और अगर कोई महिला है और अप्लाई कर रही है पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए या प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए, किसी भी कैटेगरी की है, तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे जो भी कैटेगरी में आपका रिलैक्सेशन है, 10 साल आपका उसमें रिलैक्सेशन जो है आपका ये रहेगा। तो अच्छा मौका है। कट ऑफ डेट क्या रहेगी, जो भी आपका सर्टिफिकेट है या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लोजिंग डेट जो है आपका एप्लीकेशन, यानी कि 4 दिसंबर 2025 तक आपका सारा सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप इस चीज को देख लीजिएगा। फिर मैं आगे बढ़ूं, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि क्या है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, इसमें 2 टीयर में एग्जाम होंगे, ठीक है। 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा, और प्लस क्या होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू। मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, और आपका इंटरव्यू भी रहेगा इसमें। 3 टीयर, 3 चरण में होगा, 3 स्टेजेस, ठीक है। 3 स्टेज में एग्जाम होगा। इसमें क्या होगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका टीयर 2 और इंटरव्यू को मिलेगा, है ना। तो टीयर 2 का रहेगा आपका, टीयर 2 का 85% मार्क्स जुड़ेंगे, और इंटरव्यू के आपके जुड़ेंगे 15% मार्क्स, ठीक है। पेपर 1 जो रहने वाला है, टीयर 1 जो रहेगा, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा, ध्यान रखेंगे। टीयर 1 बस आपको पास करना है, टीयर 2 में बैठेंगे, टीयर 2 का 85% मार्क्स जुड़ेगा, और फिर इंटरव्यू का 15%, टोटल आपका 100% हो गया, है ना। तो आपके इसमें देखिए जूनियर ट्रांसलेटर है, केंद्रीय विद्यालय में इसकी पोस्ट आई है, यानी इसमें। उसके बाद टीयर 1 यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका ये क्वालिफाइंग नेचर है, और ये कैसे होगा, तो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, है ना, OMR, ठीक है। ये टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, एमटीएस को छोड़ के बाकी जो भी पोस्ट होंगे, और टाइम कितना रहेगा, 2 घंटे का। यानी कि आपका OMR होगा, यानी ये कंप्यूटर वाला एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको OMR भरने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं टीयर 1 की, ठीक है। OMR में होगा, टाइम रहेगा आपका 2 घंटे, क्लियर। इसमें क्या क्या रहेगा, तो देखिए ये 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट 1 में रीजनिंग रहेगा आपका 20 नंबर के, ठीक है। सभी प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स, क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स ईच, है ना। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, और आपके कितने रहेंगे, 300। जनरल रीजनिंग आपका 20 नंबर, मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर, कंप्यूटर से सवाल रहेंगे 20 नंबर के, जनरल नॉलेज रहेगा आपका 20 नंबर का, सॉरी 20 क्वेश्चंस 60 नंबर के, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंस यानी इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे 10 क्वेश्चंस,
और एक जो है इंग्लिश को छोड़ के उसके अलावे जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में ये 10 नंबर के। इसमें आपका हिंदी रहेगा। कुल मिला के समझ लीजिए, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल यानी मैथ्स 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और हिंदी 10 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक प्रश्न 300 का, मतलब 3 नंबर का। तो आपके 300 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हो गए। ओके, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें आपका जो सेकंड सबसे लास्ट वाला है, इसमें आपका हिंदी है। ठीक है, इसमें से ये फॉर्म जब आप भरेंगे ना, तो इसमें से 12 में से कोई एक लैंग्वेज, यानी जरूरी नहीं हिंदी, आप कोई एक भी ले सकते हैं। इसके अलावे आप हिंदी, असमी, बंगाली ये सब लैंग्वेज देख लीजिए, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भर देंगे वही फाइनल होगा। एग्जामिनेशन के टाइम में वही जो है लास्ट जो 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक, वो आपको उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका क्या रहेगा, किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, तो ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे इसमें। Tier 1 conducted for some of the post, however, based on the performance of candidates, separate post wise, merit wise list will be prepared। जैसे आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने में क्या करना है कि आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा। फॉर्म एक ही आप भरेंगे, आगे आएगा बताऊंगा, लेकिन आप उसमें पोस्ट अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, फीस का एक साथ आप पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम हुआ प्री का, पीजीटी, टीजीटी और हिंदी ट्रांसलेटर, 3 फॉर्म आपने भरा है, तो उसके लिए सेपरेट तीनों में अलग अलग जो है उसके कट ऑफ के लिए आपका जो है ये मार्क्स प्लेस किया जाएगा और मेरिट के हिसाब से उसका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेपर 2 के लिए। कितने लोग बुलाए जाएंगे, तो 1:10 का रेशियो रहेगा, है ना। यानी एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 10 गुना जो है वो पेपर 2 में लोग बैठेंगे। ठीक है, निगेटिव की बात करूं, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और देर विल बी निगेटिव, 1/3 का निगेटिव रहेगा। यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स जो है आपके चले जाएंगे। ठीक है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न है तो एक सवाल अगर गलत हुआ तो आपका 1 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। कह रहा है फिलिंग और डार्कनिंग मोर देन वन रिस्पॉन्स क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड ऑन, अगर वही है ओएमआर है तो आपको ये पता है कि एक से ज्यादा में अगर गोला लगा देते हैं तो आपका उसको काउंट नहीं किया जाएगा। कोई रिवॉल्यूशन का इसमें सिस्टम नहीं है। हर एक पोस्ट के लिए Tier 2 अलग अलग होगा, है ना। और इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो चेक किया जाएगा। और Tier 2 कैसा होगा, तो Tier 2 जो है आपका पेन पेपर और ओएमआर दोनों होगा। ठीक है, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, Tier 2 पेन पेपर प्लस ओएमआर। ठीक है, दोनों रहेगा। उसके बाद इसका टाइम कितना रहेगा, तो 2.5 घंटे, है ना। 2.5 घंटे आपका टाइम रहेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हर एक सेक्शन का आपको ये टाइम दिया जाएगा, एक साथ है 2.5 घंटे दे दिए कि आप बनाइए उसको। इसमें क्या रहेगा, इसका वेबसाइट पे अलग मैं सिलेबस अभी दिखाऊंगा Tier 2 का क्या सिलेबस है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो 60 नंबर, नंबर क्वेश्चन जो है वो 60 नंबर के 60 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव यानी जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो लिखना होगा आपको, वो 10 प्रश्न रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। ठीक है, टोटल 70 प्रश्न हो गए 100 नंबर के, यानी 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, 60, सॉरी ऑब्जेक्टिव 60 का। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव जो है वो 40 नंबर का। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा। उसमें कह रहा है कि इसमें भी Tier 2 का जो आपका क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें 1/4 जो है आपका नेगेटिव रहेगा। Tier 2 वाले में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव कितना है, 60 नंबर का है, 60 प्रश्न, तो उसमें 1/4 जो है आपका ये रहेगा। ओके, इसमें भी कोई रिवैल्यूएशन का कुछ इसमें नहीं है। इंटरव्यू के लिए जो है आपका 1:3 के रेशियो में, यानी एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा, है ना। 1:3 का रेशियो रहेगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम Tier 2 से इंटरव्यू के लिए 1:3 का। कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल रेंज 1:3 विल बी ऑल्सो फॉर स्किल टेस्ट, जिसमें स्किल टेस्ट उसके लिए कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। कैसे अलॉट किया जाएगा आपको कौन सा पोस्ट जो है, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन कैसे कैसे क्या, तो आपका फाइनल एक मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट, जैसे इसमें केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए कंबाइंड रूप से आपका है। तो मेरिट लिस्ट ऑफ
कंबाइंड मेरिट लिस्ट केवीएस एनवीएस फॉर द सेम पोस्ट, जैसे मान लीजिए पीजीटी या इसमें भी हो गए उसमें भी हो गए, तो विल हैव टू मैंडेटली सबमिट देयर प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पे, लिंक ऑफ विच विल बी अवेलेबल ऑफ अ सर्टेन नोटिफाइड पीरियड, कुछ दिन के लिए आपका एक्टिवेट ये लिंक दिया जाएगा, और जहां से लॉगिन करते हैं वहां से आप उसको जो लोग भी टीयर 2 में प्रेजेंट होंगे और इंटरव्यू में प्रेजेंट होंगे उनको ये दिया जाएगा कि आप प्रायोरिटी आप सेट करिए, प्रेफरेंस दीजिए कि कौन से आप पहले ज्वाइन करना चाहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अलॉटेड जो है वो आपका मेरिट के हिसाब से और चॉइस जो आप देंगे उसके हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। कोई भी इसमें बदलाव फिर नहीं होगा। और कोई भी अगर जिसमें जो चॉइस नहीं फिल करते हैं तो विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द मेरिट, उसको कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं किया जाएगा, कोई भी वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है एग्जामिनेशन सीटी जो आपका टीयर 1 में होगा वो आपको एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। कहाँ कहाँ आएगा, तो सीबीएसई की वेबसाइट पे, केवीएस की वेबसाइट पे एंड नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पे। एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जामिनेशन जिस दिन रहेगा उससे 2 दिन पहले ये तीनों वेबसाइट पे आपको मिलेगा। सिमिलरली द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सीटी शॉर्ट टेस्टेड फॉर टीयर 2 या इंटरव्यू के लिए, जो भी स्किल टेस्ट है इंटरव्यू के लिए 15 दिन पहले आएगा, और एडमिट कार्ड उसका भी 2 दिन पहले आप ये कर सकेंगे। ये एडमिट कार्ड विल मेड अवेलेबल ओनली इन द कैंडिडेट्स, ये जो लॉगिन जहां से करेंगे ना आप, लॉगिन पासवर्ड डाल के वहीं से आपका एडमिट कार्ड वगैरह ये सब डाउनलोड होगा। ठीक है, इसलिए वेबसाइट वगैरह विजिट करते रहिए। जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ना ये सब, तो फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब रीडर लैब असिस्टेंट ये जो है उनको अगर आप चाहते हैं तो आपको वो फैसिलिटी दी जाएगी वहां पे। बाकी और भी डिटेल्स आप पढ़िएगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपको अलाउ किया जाता है, एक तो वो अपना देंगे आपको, नहीं तो अगर आपको अलाउ कर रहा है वो सेंटर की आप लेके जाइए, तो क्वालिफिकेशन जो स्क्राइब का होना चाहिए एक कम होना चाहिए। ठीक है, जिस पोस्ट के एग्जाम के लिए उसको लाए हैं आप, है ना, द पर्सन विद ऑप्टिंग ओन स्क्राइबर सबमिट, उसका जो है ये फॉर्मेट दिया गया है उसको जमा करना होगा। ठीक है। हम्म, उसके बाद कह रहा है कि 40 मिनट जो है डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 2 घंटे का एग्जाम है तो उनको 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे, और 50 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे वाले एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर 2 है, और 60 मिनट कंपल्सरी टाइम 3 आवर ड्यूरेशन इन ईच पेपर एग्जामिनेशन ऑन प्रोटेक्शन डिसेबिलिटी, जो 3 घंटे वाला एग्जाम है उसमें 60 घंटे का एक्स्ट्रा मिलेगा, और सर्टिफिकेट उसका जो है वो देना होगा। देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर इन लार्ज फॉन्ट, विजुअली इंपेयर्ड जो जिनको देखने में प्रॉब्लम है, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो लार्ज फॉन्ट में रहेगा। और दैट द नॉर्मल क्वेश्चन पेपर शैल ऑल्सो भी अवेलेबल फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर, तो विजुअली नॉर्मल क्वेश्चन भी रहेगा और लार्ज फॉन्ट वाला भी क्वेश्चन पेपर उनके लिए रहेगा। इट इज द चॉइस ऑफ, और वो उनको चॉइस चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर वो लेना चाह रहे हैं। जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में भर के कंपिटेंट अथॉरिटी से जो उनको मिला हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर पे उनको ले जाना है ये छूट पाने के लिए। और स्क्राइब और कंपनसेटरी टाइम नहीं तो नहीं दिया जाएगा उनको। ठीक है, रफ वर्क कैसे करना है पेपर 1 में, जैसे मैथ्स भी है रीजनिंग भी है, तो रफ वर्क कहाँ करेंगे, तो वो आपको जो स्पेस दिया गया है टेस्ट बुकलेट में, जो बुकलेट मिलेगा उसमें जो स्पेस दिया गया है जो क्वेश्चंस रहेंगे उसी में करना है, कोई भी रफ सीट आपको अलग से नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखिए। और क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, आंसर की वगैरह के लिए है कि 2-3 दिन जो है 2-3 दिन के लिए आंसर की आपको दिखेगा, और उसमें एक नॉन रिफंडेबल फी रहेगा अगर आप मतलब इसमें आपका अगर क्वेश्चन वाकई में आपने चैलेंज किया और एक्सेप्ट किया जाता है तब तो आपके पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन नहीं तो अगर उसमें आपका चैलेंज करना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन तो 1,000 रुपीज पर क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, 1,000 रुपीज पर क्वेश्चन, इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे, 1,000 रुपये पर क्वेश्चन। ठीक है, द चैलेंज रिसिप्ट। उसके बाद
एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो आपका वो पैसा फिर रिफंड हो जाता है। द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन, एक ही, देखिए अगर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए भरना है फॉर्म, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करना है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप अलग अलग जो है पोस्ट वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा पोस्ट अगर आप करना चाहते हैं सेलेक्ट, तो उसमें सेलेक्ट करके और जो भी है अलग अलग पोस्ट का जो फी है उसके लिए आपको एक ही साथ फी आप जो है वो पेमेंट कर देंगे। In case candidate select more than one post, she will have to pay the requisite fee separately for all the post। ओके, सबका अलग अलग फी आपको देना पड़ेगा, हाँ मतलब सिर्फ नहीं कि एक ही, यानी जो भी पोस्ट है उसके लिए जो फी है वो आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। ज्यादा, एक से ज्यादा फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट होने के चांसेस इसमें रहते हैं। कितना पे है, तो देखिए जूनियर ट्रांसलेटर का जो फी है वो 1500 रुपये, यानी कि 2000 रुपये है। 1500 फी है और 500 प्रोसेसिंग फी। ठीक है, एग्जामिनेशन फी 1500, प्रोसेसिंग फी 500। और इसमें दोनों के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं केवीएस एनवीएस, ही विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। एक ही पोस्ट के लिए आपको पेमेंट करना है। ठीक है, इन केस ए कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट, जैसे मान लीजिए पीजीटी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप या तो केवीएस एनवीएस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी, तो उसमें आपको एक ही का पेमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन तो आदमी एक ही में करेगा ना फिर। नो एग्जामिनेशन फी, इसमें किस किस को पैसा नहीं देना है, तो SC ST PWBD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को कोई भी फी, एग्जामिनेशन फी नहीं देना है, लेकिन उनको भी प्रोसेसिंग फी देना है। कितना, तो 500 रुपया देना है ईच एंड एवरी एप्लीकेंट को। यानी SC ST PWBD और कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फी लगेगा 500। नहीं तो बाकी लोगों को जो ट्रांसलेटर का फी है 1500 और 500 प्रोसेसिंग, यानी 2000 रुपये फी इनको देने हैं। कब से ओपन हो रहा है एप्लीकेशन, तो ये 14 नवंबर, यानी कि आज 14 नवंबर, इसे आप 10 बजे सुबह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब तक, तो 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक ये आपका फॉर्म 11:50 रात के वहां तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये बढ़ भी घट, बढ़ और घट दोनों सकती है इसकी वैकेंसी जो है। द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स OMR सीट एंड अदर रिलेटेड पेपर डॉक्यूमेंट, ये जो है बताया जा रहा है कि ये 6 महीने तक रखा जाएगा, उसके बाद जो है ये रद्दी या वीड आउट कर दिया जाता है, तो कुछ भी अगर है। इसके बाद इसमें सारी जो फॉर्मेट हैं जो आपके बनवाने हैं सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वो दिया गया है, इसको आप प्रिंट करके बनवा सकते हैं। Tier 2 का सिलेबस आपको दिखा दूं, जो मैंने अब आपको बताया कि ये Tier 2 आपको देना होगा उसमें। तो Tier 2 का सिलेबस एक बार देख लीजिए। इसमें आपका रहेगा, मैंने बता दिया ना कि 60 और 40, 100 नंबर के प्रश्न, 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और 10 जो है, 10 प्रश्न जो रहेंगे, 60 प्रश्न में 60 ऑब्जेक्टिव, और 10 प्रश्न जो है वो 40 नंबर के डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेंगे आपके। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे अब ये जनरल इंग्लिश है, इसमें कंप्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर। ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, जो SSC वाला सिलेबस है, ये आपका ए एंड द, प्रीपोजिशन, आइडियम, फ्रेज सब है। जनरल हिंदी में क्या है, तो मुहावरे, कहावते, विलोम शब्द, समानार्थी, वाक्य शुद्धि, संदेश लेखन, अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर। ठीक है, तो ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव में भी है, ये सारी चीजें तो देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, साथ साथ डिस्क्रिप्टिव में अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन, ये सब किसी विषय पे रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो कंप्यूटर में क्या है, तो इसका सिलेबस देख लीजिए। रैम रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, रिलेशनशिप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, सोसाइटी, इंडियन IT एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर E गवर्नेंस, मोबाइल स्मार्टफोन इंफॉर्मेशन कियोस्क, इन सब के बारे में कंप्यूटर में देखना है। उसके बाद राजभाषा नियमों अधिनियमों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। और क्या रहेगा, तो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा। ऑफिशियल ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, और लिटरेसी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन का भी पार्ट है। तो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 1 का सिलेबस आपको बता दिया, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और ये सब वाला, वो पास करेंगे, फिर ये एग्जाम देंगे, ये एग्जाम के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। और 85% इसका कितना है वेटेज, तो इस पेपर का 85 जो है आपका फाइनल मेरिट में जुड़ेगा, 15% आपका इंटरव्यू का जुड़ेगा। ठीक है, और फाइनल मेरिट बनेगा। पेपर 1 आपका बता ही दिया, पेपर 1 क्या है,
ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ पास करना है, उसका कोई मार्क्स जुड़ेगा नहीं। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, आपको वहाँ से ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और केबीएस और एनवीएस सीबीएसई के साइट पे, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होंगी। प्रिपरेशन करिए। और इसके एग्ज़ाम की अगर बात करूं तो मान के चलिए अभी दिसंबर, 4 दिसंबर तक है। तो उसके बाद कम से कम एक महीने, जनवरी मेनली मान के चलिए, जनवरी लास्ट नहीं तो फरवरी में इसका पेपर आपको ये हो जाएगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से मान के चलिए कि आपका पेपर जनवरी मिड के बाद हो सकता है, और नहीं तो फरवरी में ये पेपर ज़रूर हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी ये लेट चल रही है वैकेंसी। ठीक है। तो मिड जनवरी के आसपास का मान के चलिए, या लास्ट जनवरी तक का। ठीक है। इस हिसाब से जनवरी से फरवरी का टारगेट लेके चलिए। आपके पास अभी समय है, नवंबर लगभग बचा हुआ है और दिसंबर पूरा बचा हुआ है, तो 1.5 2 महीने का समय है, 2 महीने का टारगेट लेके चलिए, प्रिपरेशन करिए। और टीचिंग एग्जाम्स के लिए इसमें भी जो भी वैकेंसीज हैं उसको भी देखिए, अच्छी वैकेंसीज हैं, फिल करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।